नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ नए एक वीडियो के साथ में। इस बार वीडियो है यूजी नेट 2021 का साइकोलॉजी की आंसर की। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक तालिका दी गई है। इस तालिका में विभिन्न शहरों से अभ्यर्थियों की वर्षवार संख्या दी गई है। शहर है के, एल, एम और एन और दूसरी तरफ दिया गया है वर्ष 2014 से लेके 2019 तक ये दिया गया है। और ये पहला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है? इसका जो पहला आंसर है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही तालिका है, वही तालिका यूज करनी है और सेम है, वही 4 शहर हैं, वही वर्ष है। इस बार क्वेश्चन है कि शहर के से वर्ष 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वहां से वर्ष 2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत बढ़ी है? इसका आंसर है 3 नंबर 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको वही तालिका यूज करनी है, तालिका सेम है। और इसका तालिका जो क्वेश्चन है, इस छवि 6 वर्षों के दौरान शहर एम से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या उन सभी 6 वर्षों के दौरान शहर एम से परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही तालिका इसके लिए भी यूज की जानी है और क्वेश्चन है सभी 6 वर्षों के दौरान शहर के से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या और वहां से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना था? इसका आंसर है ऑप्शन 4 2090। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तालिका से जवाब दिया जाना है इस क्वेश्चन का भी। और आपका क्वेश्चन है वर्ष 2015 के दौरान सभी 4 वर्षों से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 529। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन की गति की रेंज कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 4 200 225 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो आंसर है वो आंसर 3 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से एक कुछ 4-5 ही आपको आगमकर्ता की विशेषताएं दी गई हैं और उनमें से ये चूज करना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है और कौन से ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन, ये 4 विकल्प दिए गए हैं 1 2 3 4। इनमें से जो ऑप्शन सही है वो ढूंढने हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2 कि केवल ए, डी और ई, मतलब अवधारणाओं और विषय वस्तुओं की वैश्विक पहलुओं को समझना, शिक्षक से दिशा निर्देश की और प्रश्न की मांग करता है और सहयोग करना पसंद करता है। तो ये इसके सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायु प्रदूषण के मामले में बीजिंग सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव डालता है? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। ये आपको सूची है, ये आपको मैच करनी है। प्राचीन वैदिक शिक्षा, उत्तर वैदिक शिक्षा, ब्राह्मणिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा प्रणाली। तो ये ऑप्शन आपको मैच करना है। तो इसका जो आंसर है, मेरे अनुसार इसका जो आंसर है ये ऑप्शन 4 है। प्राचीन वैदिक शिक्षा ये संबंध रखती है ज्ञान और अनुभव को समृद्ध करना। उत्तर वैदिक शिक्षा ये संबंध रखती है वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण है। ब्राह्मणिक शिक्षा चरित्र निर्माण और आत्म सिद्धि पर बल दिया जाता है। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली
समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। तो ये इसके सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो इसमें से ये बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर एक है। कथन और एक दोनों सही है, अर्थात अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब स्रोत और रिसीवर के बीच में साम्यता हो और स्रोत और रिसीवर समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर पहला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की जलवायु क्रम कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन है? तो इसका आंसर है 2, 8। इसके अंतर्गत 8 मिशन है। अगला जो क्वेश्चन है, संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनि बाधा में सबसे कम सहयोगी है। इसका आंसर है 4, चयनात्मक मंशा। अगला क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ऐसे लक्षण का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तुओं में अवस्थित हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता है कहलाता है। उस पद पर अभिप्रेत उस पद की भावार्थकता, उस पद का विस्तार, उस पद की वस्तुवार्थकता। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है एक नंबर, केवल ए और बी ऑप्शन जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन, 1500 रुपए की धनराशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.5 रुपए है। उनके ब्याज का अंतर है, ये सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वह है आंसर नंबर 3.3%। अगला क्वेश्चन है, उसमें भी दो कथन दिए गए हैं और उन कथनों के बीच इसी प्रकार से संबंध स्थापित करना है जैसे पहले था, दोनों सही या दोनों गलत या एक दूसरे कोई संबंध है। कथन एक है, पवन फार्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों से पहाड़ों के खुले शीर्ष हिस्सों द्वारा अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। और सेकंड है, इन सुदूर स्थानों पर पवन गति सतत होती है। इसका आंसर है ऑप्शन 3। कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 12% वाले एक ऋण प्रपत्र से 20% का लाभ प्राप्त होता है। उक्त ऋण प्रपत्र का बाजार मूल्य क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 60 रुपए। अगला क्वेश्चन, ये भी उसी प्रकार का जिस प्रकार से पहले हमने संबंध स्थापित किए थे। संवादिक और दार्शनिक दोनों प्रोक्ति से संबंधित प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही है? इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन 3, केवल ए, बी और सी। आंसर इसका नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें इसकी क्षमता का पहचान करना है। निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से सबसे अधिक क्षमता की सही क्रम में पहचान कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 2, सबसे छोटा सबसे जो अधिक होता है वो होता है जो दिया हुआ है किलोबाइट में, ई ऑप्शन, उसके बाद बी ऑप्शन, उसके बाद डी ऑप्शन, फिर ए और अंत में सबसे छोटा सी, टेराबाइट। अगले क्वेश्चन में तालिका दी है
ये तालिका को आपको मैच करना है। इसमें शिक्षण और अधिगम के स्तर और दूसरी सूची में है मुख्य विशेषताएं। तो ये मैच करना है स्वायत्त विकास स्तर। स्वायत्त विकास जो स्तर है इसका संबंध है, मुख्य विशेषता यह है कि यह समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी होती है, कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। स्मरण स्तर ये विद्यार्थी की भावना की महत्व बढ़ देता है और कठिन सोच के महत्व को कम देता है। अर्थात ए बी सी डी जिस प्रकार क्रम दिया हुआ है, जिसको 1 2 3 4 ये इसका आंसर है और इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी उसी प्रकार क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है और दूसरा, शोध में आईसीटीसी का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि यह समय और संसाधन के रूप में संदर्भ में विनिर्मित हुई है। इसका जो आंसर है वो आंसर है नंबर 3, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक कूट भाषा दी हुई है। कतिपय कूट भाषा में 24685 को 3376 लिखा जाता है, उस कूट में 3579 को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन 3, 46682। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर मेमोरी संबंध में कौन से कथन सत्य हैं ये बताया गया है। इसका आंसर हमें हमारे द्वारा दिया जा रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता और कम स्थिर होता है। बी, टेप ड्राइव सीधी पहुंच वाले उपकरण डिवाइस है। रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर होते हैं, इस प्रकार से उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोरेज के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए और सी सही है और बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के अनुसार तर्क ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह पैदा होती है में निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास है। तो यह है ऑप्शन नंबर 1, विरुद्ध हेत्वाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है। इसका आंसर है नंबर 4, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो दिया हुआ है, एक दुग्ध विक्रेता इस प्रयोजन से दूध में जल मिलाता रहता है कि उसे जल मिश्रित दूध को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त हो। जल और दूध का अनुपात क्या होगा। तो क्योंकि उसे 25% का अनुपात का लाभ चाहिए, इस सीधे सीधे इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका रीजन है। तो उसका आंसर दिया जाना है, अभिकथन है निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसे प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित करती है और इसका कारण है निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिमाणों की गुणवत्ता में सुधार लाना। उसका आंसर है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्याता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही 2 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से फिर वही छांटना है कि कौन सा आंसर सही है। इसमें दिया गया है ए, नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। रीजन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध उत्सर्जन नहीं होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए सत्य है लेकिन आर भी सत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं और इन दोनों का मिलान किया जाना है।
सूची 1 में शोध के चरण है और सूची 2 में उसकी मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। तो अब शोध समस्या को परिभाषित करना, इसका जो मुख्य विशेषता है वह आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित परिभाषित पदों और अवधारणाओं का सावधानीपूर्वक चयन। बी, परिकल्पना तैयार करना, इसका जो विशेषता है वह युक्ति युक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना। सी, शोध प्रतिदर्श करना, शोध प्रतिदर्श जो देना होता है वो है, इसकी विशेषता है चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता। और नंबर डी, परिकल्पना परीक्षण, इसकी जो मुख्य विशेषता है वह आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिक तकनीक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट ए और लिस्ट बी मीन सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इन दोनों का मिलान किया जाना है। और पहला है तुष्टिकरण। तो तुष्टिकरण का जो संबंध है, तो जो विशेषता है वो है अनावश्यक रूप से संतुष्ट करने के प्रयोजन से बात करना। नंबर बी है आरोपण। आरोपण की विशेषता है गलतियां ढूंढना और अपने को बेहतर मानकर बर्ताव करना। सी, आशोधन। आशोधन की विशेषता होती है शुद्धता के प्रति अति उत्साही होना। और ध्यान भंजन, तो लास्ट ऑप्शन बचा है असंगत बातें करना या कहना, अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें 2 कथन है। पहले की तरह उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत। तो एक न्यायशास्त्र के ग्रंथ सर्वांगीण कारणकारी स्थितियों तथा अनुमानजन्य ज्ञान में निहित प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। कथन 2, न्यायशास्त्र के ग्रंथ किंचित उन कारकों के विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते हैं जो निर्णय की औपचारिकता, वैधता का आकलन करने और निर्णय में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह कथन निम्नलिखित में किसके द्वारा कहा गया था? ये जो कथन है ये कहा गया है शिक्षा आयोग 1964 में द्वारा ये कहा गया था कि जो भारत का भाग्य है उसी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड लाइन इंटरफेस CLI की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन 4, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही 2 अभिकथन और उसका कारण दिए हुए और उसी को देखते हुए बताना है कि कौन सा कथन सही है। अभिकथन दिया गया है कि जब स्रोत एवं श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं तो प्रभावी संप्रेषण घटित होता है। और रीजन दिया हुआ है स्रोत एवं श्रोता एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही दिशा में भाषा एवं पदों का अनुप्रयोग करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन कथन, शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रयोगात्मक शोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
NEP 2020 द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो समूहों वाले यादृच्छिकृत प्रयोजों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में कौन से स्रोत कार्य करते हैं? ABCDE जो है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल C और D, अर्थात चयन और स्वतंत्र के बीच अन्योन्य क्रिया और प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया, ये दोनों सही हैं, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी यही 5 विकल्प दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावी संप्रेषण के वर्धक है? ऊपर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए हैं आंसर के लिए। तो उसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 1, केवल A, B और D। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इसी प्रकार 4 विकल्प दिए हुए हैं और 4 विकल्प में 4 सही आंसर हैं। उसमें से हमें छांटना है कि आंसर कौन सा सही है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? अकादमिक स्वायत्तता, वैधानिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक स्वायत्तता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अकादमिक स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक स्वायत्तता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी प्रकार से अभिकथन और कारण दिए हुए हैं और हमें सही आंसर चूज करना है। अभिकथन है, शोध प्रबंधन लेखन में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से होता है। और कारण है, औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदित शोध के मानदंडों को प्रक्रियाओं से विलक्षणता को रोकना सुनिश्चित करता है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक हिमांशु कहते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट लजीज होते हैं। यह एकमात्र ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट वास्तव में लजीज होते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गैर विशेषज्ञ प्राधिकारी व्यक्ति के प्रति आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कथन और कथन 2 दिए गए हैं और हमें छांटना है कि इसके जो सही ऑप्शन है वो क्या हो सकते हैं। कथन दिया है, एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। और नंबर 2, सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइट में पेजों में प्राप्त करने में मदद करती है। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, आप भली बात इससे परिचित हैं, ऑप्शन ए सही है। कथन 1 और 2 ये दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है और हमें इस सूची को मैच करना है। तो ये है पहला HDD। HDD का जो संबंध है वो है वाई मेमोरी है ये। उसके बाद सेकंड रैम, रैम एक अस्थिर मेमोरी होती है। फिर सी रोम, रोम होती है नॉन राइटेबल मेमोरी। और डी CRT, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो दिए गए हैं, इसमें से हमें सही आंसर देना है। कथन 1, ब्लूम की वर्गीकी में ज्ञान, अवबोध
और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। और कथन 2 व्यवस्था और तृतीयकरण भावनात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 कथन 1 और गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन, ये मैसेज पढ़ना है आपको। भाई आप गद्यांश पढ़ना है और उसके बाद फिर इसके आंसर दिए जाने हैं। तब तक आप गद्यांश पढ़िए, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। संभव तो आपने पढ़ लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। शिक्षक जो सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों को एक साथ लागू करने में बल देता है, माना जाता है कि वह अपना रहा है। क्या अपना रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन 3 अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको ये गद्यांश पढ़ना है। उस गद्यांश की सहायता से ही इसका आंसर दिया जाना है। अब देर नहीं करते हम आते हैं क्वेश्चन पे। कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 समस्या घटित होने से पहले उसे रोकता है। ये एक प्रभावी शिक्षक का एक गुण है। अगला क्वेश्चन भी गद्यांश पढ़ के आपको दिया जाना है। ये आपके सामने ये गद्यांश है। कोई प्रभावी प्रबंधक तभी होता है यदि वह दुर्व्यवहार के कारण पता लगाने की कोशिश करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी सेम गद्यांश पढ़ना है और फिर इसका आंसर दिया जाना है। ये गद्यांश मैं खोल देता हूँ। वो शिक्षक जो किसी अधिगमकर्ता की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और मनोभावों पर बल देता है, उसे कहा जाता है कि वो निम्नलिखित परंपरा का अनुपालन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मानववादी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी गद्यांश पढ़ के दिया जाना है। ये गद्यांश फिर से आपके सामने है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कक्षा प्रबंधन परंपरा के अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठन में सहभागी बनाने हेतु कक्षा नियमों, परिणामों और रूटीन को शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वास्थ्य में जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से छांटना है कि कौन-कौन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी, डी अर्थात ये चारों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नफ्स सुफिवाद में स्व को निम्न में से उच्चतर स्व के क्रमानुसार लगाया जाना है। ये 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर है वो चूज करना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सी, डी, ई, ए और बी। ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सुकरात के ग्रीक दर्शन के अनुसार यूडेमोनिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुणवान होना यूडेमोनिया की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको ओसगु आर्थिक भिन्नता के मूल्यांकन आयाम का उदाहरण नहीं माना जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंद तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व अनुसंधान में नियमानुवेशी उपागम पर बल दिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइजैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से छांटना है कि कौन कौन इसके सही विकल्प हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन प्लेटो के 2 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ के विचार से उचित रूप से संबंधित है? इच्छा करने वाली आत्म सारथी है, तर्क आत्मा मस्तिष्क से विस्तृत है, तर्क आत्मा को धैर्य और विनम्रता द्वारा प्रशासित किया जाता है, उत्साही आत्मा को प्रतिष्ठा और मान को जानती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल बी और डी, ये 2 सही आंसर है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं और 5 में से फिर वही चूज करने हैं कि कौन इसका सही आंसर हो सकता है। नई मनोदशा चिकित्सा, न्यू मूड थेरेपी। ए, यह एक संज्ञानात्मक चिकित्सा है। बी, यह अवसाद के रूप में उपचार की बनी है। सी, इसके अनेक व्यवहारात्मक हस्तक्षेपों को शामिल किया गया है। डी, यह एलिस द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ई, यह क्रिया प्रतिपदित चिकित्सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए, बी और सी, ये 3 है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संज्ञानात्मक पहलुओं का अनुभव और अधिगम के संवेगात्मक पहलुओं के साथ सम्मिलन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संगामी शिक्षा, कॉन्फ्लुएंट एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्मृति, जिसके बारे में समझा जाता है कि वो ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों, चित्रों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विवरण कर सकते हैं, कहलाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञापनीय स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी योग्यताओं का अन्वेषण एवं उनकी समझ हमें खुशी तो देती है, परंतु साथ ही नई जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति भयाक्रांत भी करती है। इसे कहते हैं, इसका ऑप्शन आंसर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जोना कॉम्प्लेक्स या मनोग्रंथि। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम बहुत तेजी से। अगला क्वेश्चन है आपका, योग के संबंध में भारतीय दर्शन के किस मत की प्रकृति स्वयं पर परम सत्य के सिद्धांत के रूप में अलग रहती है और ये केवल पुरुषों की उपस्थिति में क्रियाशील और सेवार्थ उपलब्ध करती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में आत्म पहचान निर्माण, आइडेंटिटी फॉर्मेशन का अनुक्रम दीजिए। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, संगति, अन्वेषण, पुनर्मेल और विभेद। उसका जो सही जो अनुक्रम है वह है ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले विभेदन, फिर बी अन्वेषण, फिर पुनर्मेल और अंत में संगति। ये इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुरुस्कल वालिस परीक्षण का समीपस्थ पारिमितिक विकल्प है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, स्वतंत्र समूह के लिए एक दिशीय एनोवा। जो आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल ने निम्नलिखित में से किसके आधार पर तरल व स्फटित बुद्धि का अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, योग्यताओं के कारकों का द्वितीय क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सहसंबंधों को उनके संबंध की क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये दिया है 0.75, 0.3, 0.4, 0.6। इसका जो सही क्रम है वह है -0.3, 0.4, 0.68 और अंत में -0.75। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मास्टर और जॉनसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काम अनुक्रिया सेक्सुअल रिस्पॉन्स का सही क्रम है? दिए हुए ए उत्तेजना, बी इच्छा, सी समता, डी काम संतुष्टि और ई उपशमन। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ए सी डी इसका क्रम रहेगा। तो ऑप्शन 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से फिर हमें चूज करना है कि कौन सा सही आंसर है। अनुक्रिया निर्माण में निम्नलिखित में से व्युत्क्रम का कौन सा प्रकार देखा जाता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, चेतन और अवचेतन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बी और डी, अर्थात प्रत्यक्ष और अवचेतन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिए गए हैं और ये हमको इसमें से चूज करना है कि सही आंसर कौन सा है। अभिकथन, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रधान गुणसूत्रों के संबंध की संवेदना 2 गुना होती है। और नंबर आर है कारण, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2 गुना गुणसूत्र होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो हमको चूज करना है। क्वेश्चन है, प्रसरण का बहुचरीय विश्लेषण MANOVA अनेक आश्रित परिवर्तनों के निमित्त समूहवार तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर 2, संयत सहसंबंधी चर। बहुत लंबी हो गई थी इसलिए हमने अभी पार्ट ए बनाया है और पार्ट ए के बी के लिए आप जो है फिर से इंतजार कीजिएगा। हम तुरंत ही इसके बाद पार्ट बी भी पेश करेंगे। तब तक धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।